हाय गाइस, कैसे हो? आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ BTTH के एक और न्यू नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। BTTH का यह एपिसोड पूरा फाइट से भरा हुआ है, जहां जियाओयान सबसे पहले फाइट करेगा प्रोटेक्टर वू के साथ और फिर आइस रिवर वैली के एल्डर के साथ, जो मास्टर टियानुआ जूंजे से बचकर भाग गया था, और उन दोनों की अच्छी तरह से बैंड बजाने वाला। और इसी एपिसोड में जियाओयान यूज करने वाला है एक ऐसी टेक्निक जिसकी पावर एंग्री बुद्धा लोटस के बराबर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। और अगर आप लोग जूनियर के ओपन माउंटेनिंग सील के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग गलत सोच रहे हो। जियाओयान ने अभी तक इस टेक्निक को सीरीज में केवल 2 बार ही यूज किया है और दोनों बार यह टेक्निक अपनी फुल पावर में नहीं थी। लेकिन आज जब जियाओयान इस टेक्निक को यूज करेगा तो उसकी पावर एक अलग ही लेवल पर होगी। तो चलो अब शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जैसे ही जियाओयान प्रोटेक्टर वू को देखता है वह काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे फाइट करने के लिए स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म को एक्टिवेट कर लेता है, जिसे देखने के बाद प्रोटेक्टर वू काफी ज्यादा शॉक हो चुका था और बोलता है, आज तो मेरी बैंड बजने वाली है। अब आगे एपिसोड 114 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं जियाओयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के तीनों फॉर्म को एक्टिवेट करके बोलता है, प्रोटेक्टर वू अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ तुम्हारी जान लेने के लिए। प्रोटेक्टर वू भी जियाओयान की बढ़ी हुई पावर को देखकर बोलता है, भले ही तुमने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का यूज करके अपनी पावर को बढ़ा लिया है, लेकिन इसका भी कोई एक टाइम लिमिट है और जैसे ही वह टाइम लिमिट खत्म होगा मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। जिस पर जियाओयान बोलता है, इतना टाइम काफी है मेरे लिए तुम्हारी जान लेने के लिए। और फिर वह प्रोटेक्टर वू की तरफ बढ़ने लगता है। तो प्रोटेक्टर वू अपनी एक काफी पावरफुल टेक्निक घोस्ट लॉक का यूज करते हुए वहाँ पर एक काफी बड़ा स्पिरिचुअल पाइथन क्रिएट कर देता है और जियाओयान पर अटैक करता है। तो जियाओयान एक पावरफुल स्लैश अटैक उस पाइथन पर करता है और फिर 6 जॉइंट बॉडी टेक्निक का भी यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम लोग देखते हैं इससे भी उस पाइथन के ऊपर कोई कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तभी वह पाइथन जियाओयान को निगलने के लिए काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगता है। लेकिन जियाओयान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है और फिर ओपन माउंटिंग सील का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करने के बाद भी जियाओयान रुकता नहीं और अपना एक और पावरफुल टेक्निक सी स्लीपिंग सील का यूज करते हुए उस पाइथन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसे देख प्रोटेक्टर वो काफी शॉक हो चुका था और वह बोलता है, आखिर इस लड़के के पास इस तरह की पावर कैसे हो सकती है? जिस पर जियाओयान बोलता है, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, आज मैं तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा। और फिर प्रोटेक्टर वू की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देख प्रोटेक्टर वू बोलता है, एक बुद्धिमान इंसान उस वक्त फाइट बिल्कुल भी नहीं करता जब सिचुएशन उसके ऑपोजिट हो, और वहाँ से भागने लगता है। जियाओयान उसे वहाँ से भागते हुए देख अपने स्पेस पोर्टल की पावर को यूज करते हुए उसके सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर एंग्री बुद्धा लोटस से प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो गया था। इसे देखकर आइस रिवर वैली का एल्डर टियान शुआंगजी बोलता है, यह तो 5 मिनट भी उसके सामने टिक नहीं सका। दूसरी तरफ जिन लैंड के क्लैन के एल्डर बोलते हैं, जियाओयान अभी के लिए दाओ जोंग के 2 स्टार पर है, लेकिन उसने बिना किसी दिक्कत के दाओ जोंग के 7 स्टार के बंदे को इतनी आसानी से हरा दिया। इसकी पावर सच में किसी ऑर्डिनरी दाओ जोंग से काफी ज्यादा है। इसके बाद हमें प्रोटेक्टर वू को दिखाया जाता है, जो कि जियाओयान के एंग्री बुद्धा लोटस के अटैक से भी अभी तक जिंदा बचा हुआ था और उसकी बॉडी पर लगा हुआ आर्मर ही बस डिस्ट्रॉय हुआ था, जिसे देखकर जिन लैंड के क्लैन के फर्स्ट और सेकंड एल्डर बोलते हैं, एक बार अगर हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स के ऊपर से उनका यह आर्मर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उन्हें हराना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब जियाओयान ने इसे डिस्ट्रॉय कर दिया है तो वह बड़ी आसानी से प्रोटेक्टर वू को किल कर सकता है। दूसरी तरफ प्रोटेक्टर वू बोल रहा था, इसने मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर को डिस्ट्रॉय कर दिया, मुझे जल्दी से हॉल ऑफ सोल से हेल्प लेनी होगी, नहीं तो ये मुझे डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर हम लोग जियाओयान को देखते हैं, जो कि प्रोटेक्टर वू की तरफ काफी तेजी से बढ़ते हुए बोलता है, क्या हुआ, अब तो मुझे डिफीट नहीं कर पाए तो तुम्हें अब दूसरों की हेल्प चाहिए। जियाओयान को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखकर प्रोटेक्टर वू काफी डर चुका था और तभी जियाओयान प्रोटेक्टर वू के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे प्रोटेक्टर वू काफी इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। लेकिन फिर भी जियाओयान रुकता नहीं
और उस पर एक और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो प्रोटेक्टर वू आइस रिवर वैली के एल्डर से खुद को बचाने के लिए हेल्प मांगता है, जिस पर वह एल्डर जो पिछले एपिसोड में मास्टर टियानहुआ जुंजे से बचकर भाग गया था, जियाओ यान के अटैक को रोक लेता है और उसके ऊपर अटैक करते हुए उस प्रोटेक्टिव वू से दूर कर देता है। उस एल्डर को देखकर प्रोटेक्टर वू बोलता है, बस तुम इसे थोड़ी देर के लिए बिजी रखो, उसके बाद हॉल ऑफ सोल के लोग आते ही होंगे, इसके लिए तुम्हें काफी बड़ा इनाम मिलेगा। तो आइस रिवर वैली का वह एल्डर बोलता है, तुम चिंता मत करो, मुझे भी इससे अपना पुराना हिसाब चुकता करना है। और फिर वह आइस रिवर के 2 और एल्डर्स को अपनी हेल्प के लिए बुला लेता है, जिसे देख जियाओ यान बोलता है, क्या बात है, तुम लोग मुझसे इतना ज्यादा डरते हो कि अब 2 7 स्टार और एक दाओ जोंग का पीक का वॉरियर मुझसे फाइट करेगा? यह तो मेरे लिए काफी प्राउड की बात है। जिसे देख जिन लैन बोलती है, आइस रिवर वैली सच में बहुत ही ज्यादा शेमलेस है, क्या आप दाओ जोन के 2 स्टार से 3 एल्डर फाइट करेंगे? जिस पर वह एल्डर बोलता है, मेरी आइस रिवर वैली को बस अच्छे रिजल्ट से मतलब है, इससे नहीं कि वह किस तरह से मिला है। जियाओ यान उनकी बातें सुनकर बोलता है, ठीक है, अब मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। और फिर वह अर्थ कोर बीड को बाहर निकाल लेता है, जो कि उसे जिन लैन के क्लैन के उसी फॉरबिडन ग्राउंड में मिला था, जहां वह लिटिल फेरी डॉक्टर के पॉइजन बॉडी को सप्रेस कर रहा था। इसे देखकर सभी डिसिपल पहचान जाते हैं और बोलते हैं, यह तो सन फ्लेम है। फर्स्ट एल्डर भी काफी इमोशनल होते हुए बोलते हैं, यह तो हमारे क्लैन का सन फ्लेम है। जियाओ यान, तुमने सच में इसे रिवाइव कर दिया। इसके बाद जियाओ यान अपने ग्लेज लोटस फ्लेम, फॉलन हार्ट फ्लेम, बोन चिलिंग फ्लेम और सन फ्लेम के यूज करते हुए परफॉर्म करता है 5 रिंग फ्लेम टेक्निक, जो कि जियाओ यान को मास्टर टियानहुआ जुंजे से मैग्मा वर्ल्ड में मिला था। जियाओ यान जैसे ही हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए उस टेक्निक को परफॉर्म करता है, वहाँ पर एक काफी पावरफुल फॉर्मेशन बन चुका था, जिससे उन तीनों एल्डर के ऊपर अटैक होने लगता है। तो वह तीनों एल्डर शील्ड बनाकर उस अटैक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वे लोग उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं पा रहे थे। और वह दोनों एल्डर बोलते हैं, हम लोग इस शील्ड को ज्यादा समय के लिए नहीं बना सकते, इसमें हमारी काफी ज्यादा दुई की पावर यूज हो रहा है। दूसरी तरफ मास्टर टियानहुआ जुंजे उस टेक्निक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और बोलते हैं, बहुत बढ़िया जियाओ यान, तुमने इस टेक्निक को काफी अच्छे से यूज किया। दूसरी तरफ वह एल्डर उन दोनों एल्डर से बोलता है, जल्दी से आइस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जिसे देख जियाओ यान बोलता है, अच्छा तो तुम लोग अब डायरेक्ट अटैक करना चाहते हो, लेकिन यह तुम्हें काफी भारी पड़ने वाला है। और फिर जियाओ यान उस अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वह शील्ड अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगता है और वह अटैक उस एल्डर को हिट करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी वह एल्डर अपने साथ मौजूद दोनों एल्डर्स को उस अटैक के सामने कर देता है, जिससे वह दोनों एल्डर्स तुरंत वहीं पर मारे जाते हैं। और फिर वह एल्डर वहाँ पर एक पावरफुल बो यानी धनुष को समन कर लेता है और जियाओ यान पर अटैक करता है। तो जियाओ यान अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए एक काफी पावरफुल आर्म को क्रिएट करता है, जिससे वह उस एल्डर के ऊपर अटैक कर देता है। जब वह एल्डर देखता है उसका अटैक जियाओ यान के अटैक को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है, तो अब वह आइस रिवर वैली के बाकी सभी डिसिपल्स को उनकी दुई की उसकी बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए बोलता है, जिससे वह सभी डिसिपल्स वहाँ पर मारे जाते हैं। और फिर वह एल्डर अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है, जिसे देख जियाओ यान बोलता है, यह अच्छा नहीं है। लेकिन फिर वह अगले ही मोमेंट में 5 फ्लेम रिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, चलो अभी इस फाइट को यहीं पर खत्म करते हैं। और उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसे देख वह एल्डर खुश होते हुए बोलता है, लगता है तुम्हारी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक का टाइम खत्म हो गया। फिर वह भी जियाओ यान के ऊपर अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगता है। इससे पहले कि वह जियाओ यान पर अटैक करे, जियाओ यान यूज करता है अपना अल्टीमेट स्किल एंग्री बुद्धा लोटस, जिसे देख वह एल्डर बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है, क्या अभी तुम्हारे स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का टाइम खत्म नहीं हुआ? पर तभी जियाओ यान अपने एंग्री बुद्धा लोटस से उसके ऊपर अटैक कर देता है और बोलता है, नर्क में जाओ। जिसे देखकर जिन लैंड के साथ सभी लोग शॉक हो चुके थे और बोलते हैं, इसने एक ही अटैक में एक दाओ जोंग के पीक के वॉरियर को मार डाला। जिसे देखकर प्रोटेक्टर वू और भी ज्यादा डर जाता है और बोलता है, यह कैसे पॉसिबल है, पिछली बार जब मैं इसे मिला था तो यह चींटी के बराबर था, जिसे मैं बड़ी आसानी से किल कर सकता था, लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी है। और फिर जियाओ यान प्रोटेक्टर वू की तरफ देखते हुए बोलता है, प्रोटेक्टर वू अब तुम्हारी बारी। जैसे ही जियाओ यान उसकी तरफ देखता है, वह तो तुरंत वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ यान काफी तेजी से उसके पास जाकर एक किक मारते हुए बोलता है, इस बार तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा।
इस अटैक से प्रोटेक्टर वू की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वह जियाओ यान से बोलता है, जियाओ यान अगर तुम मुझे यहाँ से जाने देते हो तो मैं हॉल ऑफ सोल से तुम्हें माफ करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। तो जियाओ यान प्रोटेक्टर वू को गले से पकड़ते हुए बोलता है, अब तो तुम बस सपने देखो कि तुम मुझसे बचकर जा सकते हो। तभी प्रोटेक्टर वू हंसते हुए बोलता है, तुम्हारी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का टाइम खत्म हो चुका है, और जियाओ यान पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जियाओ यान उसे एक ही पंच मारते हुए बोलता है, मैं अब तुम्हें बिना स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस के भी हरा सकता हूँ। और एक बार फिर से प्रोटेक्टर वू को गले से उठाते हुए जियाओ यान बोलता है, तुम्हें मेरे टीचर को पकड़ने से पहले इसके बारे में सोचना चाहिए था, और अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए प्रोटेक्टर वू को जलाने लगता है। जिस पर प्रोटेक्टर वू बोलता है, जियाओ यान अगर तुम मुझे किल करोगे तो हॉल ऑफ सोल तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस पर जियाओ यान बोलता है, अगर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं तो क्या हॉल ऑफ सोल मुझे जिंदा छोड़ देगा? और प्रोटेक्टर वू पर एक और काफी पावरफुल पंच अटैक कर देता है, जिससे वह काफी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद प्रोटेक्टर वू अपनी जान बचाने के लिए जियाओ यान को मास्टर बोलते हुए माफी मांगता है उसके टीचर याओ लाओ को कैद करने के लिए। जिस पर जियाओ यान काफी गुस्से में बोलता है, बस तुम इतने में ही डर गए? मेरे टीचर ने तो हॉल ऑफ सोल में इससे 1000 गुना ज्यादा दर्द को सफर किया है। और फिर अपनी हेवनली फ्लेम से प्रोटेक्टर वू को जलाते हुए बोलता है, जल्दी से बताओ मेरे टीचर को हॉल ऑफ सोल के किस ब्रांच में रखा गया है? जिस पर वह प्रोटेक्टर वू बोलता है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कि याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल में कहाँ रखा गया है। फिर हमें मास्टर टियान हुआ जुंजी दिखाया जाता है, जहाँ वह आइस रिवर वैली के एल्डर टियान शुआंग जी से बोलते हैं, बताओ मेरा हाफ डिसिपल कैसा है? जिस पर टियान शुआंग जी बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने अभी तक क्या किया, बहुत ही जल्दी वह भी मारा जाएगा। और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से काफी सारे हॉल ऑफ सोल के प्रोटेक्टर्स आ गए थे, जिनमें से एक तो दाओ जून लेवल पर था और बाकी सभी दाओ जोंग लेवल पर थे। तभी वह प्रोटेक्टर बोलता है, वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड इससे भी कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए जल्दी जल्दी लाइक करो नेक्स्ट वीडियो के लिए, और कमेंट में बताओ आप लोगों को यह एपिसोड कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।